हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं सममिति के बारे में। सममिति आखिर होता क्या है? क्या हर वस्तु की अपनी सममिति होती है या फिर कुछ ऐसी वस्तुएं भी है जिनकी सममिति बता पाना बहुत मुश्किल होता है? तो आज हम इस वीडियो में सममिति पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। पाठ नंबर यानी अध्याय नंबर हमारा 12 है ये, और ये कक्षा 7वीं के हिंदी माध्यम के गणित के विषय के लिए है। हम आज डिस्कस करने वाले हैं सममिति के बारे में। पहले समझ लेते हैं कि सममिति होता क्या है। सममिति कोई भी ऐसी आकृति, बच्चों कोई भी आकृति हो सकती है, वो कोई भी ऐसी आकृति जिसको अगर हम किसी भी रेखा के द्वारा काटें, यानी एक सीधी रेखा के द्वारा इसे काटें और काटने पर अगर उसके दो बराबर हिस्से हो जाते हैं तो उसे हम सममिति कहते हैं। उन हिस्सों को हम क्या कहते हैं? सममिति कहते हैं, जिसे इंग्लिश में आप लोग सिमेट्री बोलते हैं। जैसे अगर मैं इसमें काट रहा हूं तो इसमें हमारे पास ये चारों हिस्से बराबर आए हैं। अगर मैं यहां से एक लाइन निकालता हूं जो बीचों बीच निकले इसके, फिलहाल तो ये निकली नहीं, चलो हम कर लेते हैं थोड़ी सी कोशिश। अगर हम इसको थोड़ा सा घुमा लें भाई, मान लो ऐसे कुछ, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोग जब बनाएंगे तो बीचों बीच अगर मान लो ऐसी एक लाइन डालें और उससे भी बराबर दो हिस्से बन जाए तो इसे भी हम सममिति कहेंगे। यानी एक ऐसी रेखा जो कि हम ड्रॉ अगर करें, अगर हम उस रेखा को खींचें तो हमारी आकृति अगर समान दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, बट जाए, तो उसे हम सममिति कहेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर, क्योंकि हम भूमिका की बात कर रहे हैं यानी इंट्रोडक्शन, तो इसमें पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर सममिति होती क्या है। जैसे अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें, यानी अपने आप में ये एक बिल्डिंग है ना, और इस बिल्डिंग की अगर हम बात करें और बीचों बीच यहां से एक लाइन खींची गई है, यहां से बिल्कुल बीचों बीच यहां से एक लाइन खींची गई है, जिसकी वजह से इस आकृति के बराबर दो हिस्से बन गए। यानी एक हमारा आ गया बायां पक्ष और एक आ गया हमारा दाहिना पक्ष, जो कि बराबर हिस्से हैं, बराबर हिस्से हैं। तो इस रेखा को हम सममिति रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? सममिति रेखा, जो इसके बिल्कुल बीचों बीच ऐसे ड्रॉ की गई है। आप अपनी किताब में देख लेना, वहां ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। ऐसे ही इंजीनियरिंग के नमूने की बात करें तो ये कार भी अपने आप में एक सममिति रेखा से बनी हुई है। अगर इसको बीचों बीच ऐसे काटा जाए तो इसमें एक बल्ब, दो बल्ब लेफ्ट साइड में आ गया यानी बाईं ओर, और दो बल्ब दाईं साइड आ गया। इसके दो हिस्से हुए जिसमें आधा आधा आ गया, एक टायर यहां पर, एक टायर यहां पर आ गया। शीशे के बराबर दो हिस्से हो गए, छत के बराबर दो हिस्से हो गए, बोनट के दो बराबर हिस्से हो गए। तो इस आधार पर यह भी अपने आप में एक सममिति रेखा है। ठीक है, अगले की अगर हम बात करें तो कछुए के बीचों बीच से अगर ऐसी लाइन खींची तो इसकी भी सममिति रेखा है। क्या हमारा शरीर सममिति में नहीं है? हाँ है। अगर आप गौर से देखें तो दाएं साइड में भी हमारा एक हाथ है और बाएं साइड में भी हमारा एक हाथ है। तो हम अपने आप में सममिति है। एक पैर दाएं साइड, एक पैर जो है वो बाएं साइड है। हमारे हिस्से बीचों बीच अगर एक लाइन खींची जाए बिल्कुल यहां से, तो आप देखो पूरा शरीर सममिति में है। एक आंख इधर, एक आंख इधर, कान इधर, कान इधर, मुंह के बराबर हिस्से हो जाएंगे। उसके बाद मतलब सभी अंगों के बराबर दो हिस्से होंगे। हमारा शरीर अपने आप में सममिति में है। और जिस रेखा को हमने खींचकर उस सममिति की बात की है, उस रेखा को हम सममिति रेखा कहते हैं या फिर रेखिक सममिति कहते हैं। अब अगर मान लो बेटा कि मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं या एक लाइन खींचूं, तो क्या ये सममिति रेखा होगी? तो आप कहेंगे हाँ या ना, कमेंट करके बताओ, हाँ या ना, क्या ये सममिति रेखा होगी? बता दो। अरे सिंपल सा तो है यार, ये एक सममिति रेखा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा है वो बिल्कुल सेम नहीं है। अगर ये दोनों बिल्कुल सेम होते, बिल्कुल समान होते, तब हम इस रेखा को सममिति रेखा बोलते, पर फिलहाल ये सममिति रेखा नहीं है। अगर हम बात करें इस कार की, इस कार के बीचों बीच अगर ऐसे रेखा खींचो बेटा तो ये भी सममिति रेखा नहीं है। कछुए की बात करें, ऐसे खींच ले अगर, तो भी ये सममिति रेखा नहीं है। तो सममिति रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो बराबर दो हिस्सों में उसे बांटे। अब कहता है क्या कि कुछ रंगीन चित्रों के आधार पर हम समझ सकते हैं
सममिति रेखा क्या होती है, आप लोगों ने बहुत सारे डिजाइन वगैरह भी बनाए होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर सममिति रेखा का ही अपने आप में ये नमूना है, जिसकी वजह से ये आकृति बनी। अगर हम देखें इसकी, तो यहाँ पर बीचों बीच अगर रेखा खींची जाए तो ये भी अपने आप में सममिति रेखा है, जो हिस्सा इधर है वही हिस्सा इधर है। अब सममिति रेखा बनाया कैसे जाए, तो भैया बड़ा आसान है सममिति रेखा को बनाना। आप क्या करें, एक पीस ऑफ पेपर लें और उसको ऐसे बीचों बीच फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद यहां पर कुछ भी आप डिजाइन बनाएं, कुछ भी आप डिजाइन बनाएं बेटा, जो मन करता है वो डिजाइन आप बना लें। अब इस पेपर को आप खोलो, इस पेपर को अब आप खोलो जो आपने फोल्ड करके यहां पर डिजाइन बनाया, काट के कटिंग करके बनाना है। तो जब आप उसे खोलोगे ना, तब आपको सेम यही आकृति, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, सेम यही आकृति आपको इधर भी मिलेगी। इधर की तरफ भी खोलने के बाद इधर भी वही सेम आकृति आपको मिलेगी। लाइक मैं तो कोशिश कर रहा हूं, बट समझ जाना कि ऐसे कुछ आकृति आपको इधर भी मिलेगी, मतलब समझ जाओ यार ऐसा कुछ, हाँ ऐसे कुछ आकृति आपको मिलेगी, पेपर को खोलने के बाद मिलेगी। तो ये अपने आप में जहां से आपने फोल्ड किया था वो अपने आप में एक सममिति रेखा है। तो सममिति रेखा की वजह से कोई भी आकृति समान दो हिस्सों में बट जाती है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है बेटा। उसके बाद हमारे पास जैसे यहाँ पर कुछ आकृतियां हैं, इनकी सममिति रेखाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। जैसे टी की अगर हम बात करें तो ये सममिति रेखा है, क्योंकि इसके दो बराबर हिस्से हो गए। यहां से अगर मैं काटता तो नहीं होता, यहां से काटता तो नहीं होता। ऐसे ही इस आकृति की बात करें तो एक सममिति रेखा है इसकी, ऐसे काटूंगा तो दो बराबर हिस्से नहीं बनेंगे, है ना। अब कहोगे दो बराबर हिस्से का मतलब क्या, दो बराबर हिस्से का मतलब ये कि एक रेखा ऐसी ड्रॉ की जाए जहां से अगर हम उस आकृति को मोड़े, बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, जहां से उस आकृति को अगर हम मोड़ दें तो आपकी आकृति एक दूसरे को ढक ले, उसे हम कहते हैं सममिति रेखा। अब जैसे हमारा ये हाथ है बेटा, ठीक है, अब ये ऐसे करके जहां पर मेरे अंगूठे मिल रहे हैं आपस में, अंगूठा जहां पर बेटा मेरा मैच कर रहा है, वहां से अगर सीधे पेन की दिशा में, पेन की दिशा में, ये जो मेरा पेन है, ये जो मेरा स्टाइलस है, इसकी दिशा में देखना आप, तो पेन की दिशा में ये एक लाइन गई, जिसकी वजह से अगर मैं इन दोनों हाथों को ऐसे करके मिलाऊं तो ये दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे। तो इस रेखा को जो बीचों बीच गई है उसको हम सममिति रेखा कहेंगे। तो ऐसे ये अगर मैं यहां से ऐसे फोल्ड करूं तो ढक लेगा, ये यहां से ऐसे फोल्ड करूं ढक लेगा, एम भी ढक लेगा, एरो को हम ऐसे करके ढक लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी सममिति रेखाएं थी, जो कि हम द्विविमीय आकृति में चर्चा कर रहे थे। अब कहते हैं क्या ऐसे ही आपके पास सममिति रेखा आती है जिसमें सभी भुजाएं समान हो। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसकी सभी भुजाएं समान नहीं है। अगर आप गौर से देखो तो टी की ये भुजा देखो छोटी है बड़ी है, इसमें देखो छोटी बड़ी है, तो समान भुजाएं नहीं है। वहीं पर क्या हो अगर हमारे पास समान भुजाओं वाली आकृति आ जाए, तो जिसे हम कहते हैं समबाहु आकृतियां। अब समबाहु आकृतियों में सबसे पहले अपने पास आ गया बेटा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होता क्या है, आप जानते हैं क्या समबाहु त्रिभुज क्या होता है? आप मुझे कमेंट करके बता दो, अगर आप पता है तो, पता तो होना चाहिए ना। तो देखो समबाहु जो चतुर्भुज की बात करें, त्रिभुज की बात करें, उनकी खास बात क्या होती है कि उनकी सभी की सभी भुजाएं बेटा आपस में बराबर होती हैं। अगर आपने गौर से देखा हो तो यहाँ पर इसने ए लिखा है, तो यहाँ पर भी ए है और ये भी अपना ए है। तो तीनों भुजाएं अगर बराबर है तो उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु। क्या कहेंगे बच्चों, समबाहु। ठीक है, समबाहु यानी समान भुजा वाला बहुभुज समबाहु है ये। तो इस आधार पर हमारा ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। अगर इसकी भी सभी ये भुजाएं बराबर होंगी तो इसे समबाहु चतुर्भुज कहेंगे। उसके बाद इसकी अगर आकृति बराबर होगी ये सभी भुजाएं तो इसे समबाहु पंचभुज कहेंगे। तो ऐसे ही कह रहा है क्या कि सभी के सभी जो है ये अगर समबाहु है तो इसके आधार पर इनके भी कुछ अपनी रेखाएं होती हैं जिनसे वो दो बराबर हिस्सों में बट जाते हैं या एक दूसरे को ढक सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहा है यहाँ पर। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर कह रहा है हमारे पास षटभुज है। षटभुज क्या होता है, जिसकी 6 भुजाएं होती हैं। और इस षटभुज की खास बात देखो तो इसमें सभी के सभी कोण 120 के हैं बेटा। इसकी अगर हम खास बात देखें तो इसके कोण यहाँ पर दिखाए गए हैं, इसके कोण यहाँ दिखाए गए हैं, उसके 90 के कोण होते हैं, बराबर दो हिस्सों में बट रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर है। अब कह रहे हैं क्या कि इन सभी भुजाओं के बेटा
सममिति रेखाएं कितनी होंगी, कितनी सममिति रेखाएं होंगी? देखो गौर से, पहली जो हमारे पास आकृति है, इस आकृति को हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, मुझे कैसे पता चला कि कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो आपने ऊपर नोटिस किया क्या था, आपको कभी भी सममिति आकृतियों को बताने के लिए दो ही चीजों को देखना है, एक भुजा और एक बेटा कोण। आप कोण को विभाजित करके भी कर सकते हो और भुजा को विभाजित करके भी कर सकते हो। तो पहले हमने कोण को विभाजित किया, तो भैया यहां जो कोण था उसके दो बराबर हिस्से कर लिए और एक रेखा खींच दी हमने, खींच दी, जिसकी वजह से ये वाला जो हिस्सा तैयार हुआ हमारा और बच्चों ये वाला जो हिस्सा तैयार हुआ हमारा, वो कुछ ऐसा है कि एक दूसरे को ढक लेगा, है ना। तो ये अपने आप में एक सममिति रेखा हुई, यानी ये वाली रेखा जिसकी बात अभी हमने की। ऐसे बेटा ये वाली रेखा भी अपने आप में सममिति रेखा है, क्योंकि इसकी वजह से ये बना और इसकी वजह से बेटा इधर ये बना, ये दोनों भी ढक लेंगे। ऐसे ही एक सममिति रेखा ये हुई जिसकी वजह से ये बना और ये बना। तो सममिति रेखाएं ऐसी रेखाएं होती है जिसकी वजह से आकृति एक दूसरे को ढक लेती है। ऐसे इस पर आ जाओ, इसमें भुजा के आधार पर दो हो गई, है ना, और कोण के आधार पर दो हो गई, तो टोटल कितने हो गए? चार सममिति रेखा हो गई। ठीक है, चार सममित रेखा हो गई। यहां पर देखो इसमें कितनी भुजाएं हैं, तो एक की वजह से ये देखो ये कोण विभाजित हुआ, इसकी वजह से 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 ये कोण विभाजित हुआ। तो टोटल मैंने कितनी रेखाएं खींची? 5। तो इसमें कितनी सममित रेखा हो गई? तो 5 सममित रेखा हो गई। अगले वाले में कितनी होगी? 6 सममित रेखा हो गई। तो कहीं ना कहीं त्रिभुज अगर समबाहु था तो 3 सममित रेखा, त्रिभुज 3 भुजा, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं तो 4 सममित, पंचभुज में 5 होती हैं तो 5 सममित, और षटभुज में 6 होती है बेटा तो 6 सममित रेखाएं हो गई। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि अगर कोई समबाहु प्रकार का कोई भी हमारे पास ऐसा कुछ दे रखा है, यानी ऐसी कोई आकृति दे रखी है, तो उसे हम उसके भुजा के आधार पर कह सकते हैं कि उसकी कितनी सममित रेखाएं होंगी। अब यहां पर कह रहा है क्या कि रेखीय सममित क्या होते हैं, या फिर क्या वो एक दूसरे को ढक लेंगे? तो अभी मैं बार बार कह रहा हूं ना कि जब ढक ले उसी को हम सममित रेखा कह सकते हैं, नहीं ढकेंगे सममित रेखा नहीं होगा। अगर देखो आप इसको यहां से, अगर इसको हम दर्पण में देख रहे हैं और इधर की आकृति और इधर की आकृति की बात करें, ढक लेंगे, एक दूसरे को ढक लेंगे, तो ये सममित रेखा है। इसकी अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये अगर जहां से लाइन हमने खींची हुई है या फिर पहले से खींची हुई है, इसको अगर मैं यहां से इसके ऊपर ढकूं तो ये आपका कॉमन सेंस कह रहा होगा कि नहीं सर ये नहीं ढक पाएगा। इसकी अगर हम बात करें तो ये वाला हिस्सा जो है हमारा, जो इसका दर्पण में तैयार हुआ है, ये एज इट इज इसको ऐसे करके ढक लेगा मोड़ने के बाद। तो वही कह रहे हैं क्या कि इस आधार पर देखा जाए तो हमारे पास सममित रेखाएं ऐसे कह सकते हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे को ढक लेती हैं। अब ये वही चीज बता रहा है जो मैंने आपको बोर्ड पर यहां करने के लिए बोला था लाल पेन से। क्या बोला था मैंने कि एक पेपर ले लो, बीच से फोल्ड कर लो और उसमें आप कोई भी डिजाइन बना लो, कोई भी डिजाइन बना लो जो आपका मन करता है, और फिर उस पेपर को खोलो और देखो क्या मस्त चित्रकारी मिलती है आपको। जैसे अगर हमने एक पेपर लिया और उसमें छेद कर दिया, छेद किया तो आपने तो छेद किया एक, लेकिन उस छेद की वजह से वो छेद एक दूसरे को ढक रहे हैं, है ना, और जैसे आप उसे खोलोगे तो दो छेद मिल जाएंगे आपको, है ना। तो ऐसे ही कह रहे हैं आपके पास और भी आकृतियां हैं, इसमें आपको सममित रेखाएं खींचनी है बच्चों। चलो खींचते हैं। इसमें सममित रेखाएं कहां से होंगी? अगर मैं यहां से खींचूं बेटा, मान लो जानबूझ के मैं गलत कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, पहली बातें समझ लो। यहां से अगर मैं सीधी रेखा खींचूं तो ये छेद एक दूसरे को नहीं ढक पाएंगे बेटा। वहीं पर अगर मैं यहां से एक रेखा खींचूं तो ये छेद इसको ढक लेगा, तो इसकी एक सममित रेखा होगी और वो होगी इसके बिल्कुल बीचों बीच से। तो आप अपनी कॉपी में ये चित्र बनाएंगे और बेटा उसके बीचों बीच लाइन खींच देंगे। जैसे मैं आपको बताऊं तो एक मिनट, यहां पर ऐसे दे रखा है, हमारे पास एक आकृति है, गिवन आकृति दे रखी है, उस आकृति को हम पहले बना लेंगे। ये है आकृति, ठीक है। अब इसमें कह रहा है क्या कि अपने पास ना दो यहां पर सर्कल्स हैं, ऐसे सर्कल्स है बेटा जो एक दूसरे को ढक लेंगे। मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है बट आप एडजस्ट कर लो। हाँ, मैं थोड़ा सा इसको नीचे करने की कोशिश करता हूं।
ठीक है। अब यहां पर कह रहा है क्या कि एक रेखा खींचो जो इसको बराबर दो भागों में बांट दे। ठीक है, ये एक दूसरे को ढक लेंगे। हालांकि छेद बड़े हैं छोटे हैं, पर आप समझ जाओ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसी तरीके से आपको पेपर में बना लेना है ये। और यहां पर बेटा रेखाएं जितनी भी खींचनी है तो ये सोचकर खींचनी है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को ढक ले। अब यहां से अगर मैं खींचूं एक लाइन तो ये एक दूसरे को नहीं ढक पाएंगे, है ना। तो मुझे यहां से बिल्कुल बीचों बीच लाइन खींचनी होगी जिससे कि ये उसको ढक ले। यहां से एक लाइन खींचनी होगी जिससे कि ये इसको ऐसे करके फोल्ड करके ढक ले। यहां से एक लाइन जाएगी जिसको ये ढक लेगा। अगर इधर से खींचूंगा बेटा तो ये इसको नहीं ढक पाएगा, ये इसको नहीं ढक पाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह कि इसकी एक सममित रेखा बनेगी और वो बनेगी ये वाली। इसकी बात करें तो यहां से बेटा ये एक दूसरे को ढक लेंगे, यहां से करें तो ये एक दूसरे को ढक लेंगे। ये वाली रेखा इसमें नहीं बनेगी क्योंकि गोला कट रहा है ना। हाँ बन सकता है, इसमें आधा गोला इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। इसके भी बेटा ऐसे करके हम काट सकते हैं, कट जाएगा, इसमें बन जाएगा, इसमें बन जाएगा। इसकी बात करो, इसमें क्या बनेगी सममित रेखा। अब थोड़ा सा ट्रिकी है ये। अगर मैं यहां से लाइन खींचूं बेटा, यहां से इस जगह से, तो इधर जो गोलों की संख्या, ऊपर गोले की संख्या वो नहीं है, तो ये लाइन तो नहीं बनेगा। अगर मैं बात लो इसकी बात करूं तो यहां से भी नहीं बनेगा क्योंकि इधर नहीं दे रखा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहां से एक सममित रेखा ऐसे बनेगी, बिल्कुल बीचों बीच सीधी लाइन खींचना बेटा आप ऐसे, जिससे कि गोले दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए। इधर वाला इसको ढक ले, इधर नहीं है तो इधर भी नहीं है। तो इस तरीके से आप सममित रेखा बता सकते हैं। इसकी बात करें तो यहां से ऐसी एक रेखा जाएगी जिसकी वजह से ये उसको कवर कर लेगा, ढक लेगा, सममित रेखा है। इसको अगर हम ऐसे देखें तो ये इसको ढक लेगा, सममित रेखा है ये भी। यहां पर आ जाओ, यहां पर इसकी सममित रेखा ऐसे बन सकती है लेकिन ये गोले कटेंगे। तो अगर आपके टीचर बोलते हैं कि गोले नहीं कटनी चाहिए, देखो लिखा हुआ है निम्नलिखित छेद की हुई आकृतियों की प्रतिलिपि बनाकर खींचकर उनमें से प्रत्येक की सममित रेखाओं को ज्ञात कीजिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसकी सममित रेखा एक है ना। अब दोबारा देख लेते हैं एक बार। अगर हम गोलों को नहीं काटेंगे तब, ठीक है, उसके आधार पर इसकी सममित रेखा एक है, इसकी भी सममित रेखा एक है, इसकी भी सममित रेखा एक है, इसकी भी सममित रेखा एक है। अब इसकी कितनी है, तो इसकी एक और दो तो हो ही गई। अगर गोले नहीं कटते हैं तो दो तो हो ही गई, तो दो सममित रेखा हो गई। इसमें कितनी होंगी, इसमें सममित रेखा बनेगी क्या, नहीं, गोला कट जाएगा, इसमें भी कट जाएगा, कैसे भी करोगे तो कट जाएगा, तो जीरो सममित रेखा होगी। इसमें एक सममित रेखा हो गई, इसमें एक सममित रेखा हो गई, इसमें कोई सममित रेखा नहीं होगी, जीरो हो गई। इसमें एक सममित रेखा हो गई बेटा। इसमें कितनी होगी बताओ, ऐसे खींचेंगे तो एक दूसरे को ढक लेंगे क्या, दिमाग लगाना थोड़ा सा, हाँ ढक तो लेंगे। ऐसे खींचेंगे तो ये भी ढक लेंगे, तो इसमें भी दो सममित रेखा हो गई। इसमें सममित रेखा बनेगी क्या, नहीं बनेगी, जीरो सममित रेखा बनेगी। क्योंकि अगर गोला कटेगा तो फिर तो सभी में बन जाएगी सममित रेखा, लेकिन नहीं कटेगा तो जो आपको मैंने बताया है बेटा वही उत्तर हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि चलो ठीक है, गोले को नहीं काटना, सममित रेखा हमने बना ली, इतनी सारी बनेगी इसमें, अन्य वाले में क्या करना है, इसमें बेटा हमें गोले बनाने हैं। अगर यहां से पेपर को फोल्ड किया जाए तो इसका गोला इधर बनेगा, यहां से फोल्ड किया जाए तो इसका गोला बच्चों यहां पर बनेगा, यहां से फोल्ड किया जाए तो इसका गोला यहां पर बनेगा, यहां से फोल्ड किया जाए तो गोला यहां पर बनेगा, यहां से फोल्ड किया जाए तो क्या बनेगा, तो इसका गोला बच्चों इधर बनेगा और इसका गोला इधर बनेगा, है ना। ऐसे आपको सममित रेखाएं बना लेनी है। कितना आसान है। तो इस एक्सरसाइज में अब तक हमने दो प्रश्नों के उत्तर को ढूंढा बच्चों। अब कह रहा है क्या कि इसमें जो हमारे पास है इसमें आकृति को पूरा करना है। दर्पण की मदद से आप यहां पर बेटा अपना शीशा रखना और शीशे को रखकर देखना ये कैसा बनेगा। तो जैसा बनेगा उसको ऐसा बना लेना है। ये ऐसा बनेगा, ये वाला कैसा बनेगा बेटा बताओ, ये ऐसा और ऐसा बनेगा। ये वाला कैसा बनेगा जी, ऐसा बनेगा। ये वाला कैसा बनेगा जी, ऐसा और फिर ये ऐसा और फिर ये ऐसा बनेगा। थोड़ा सा मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, आप बना लेना, ठीक है। इसका ऊपर ऐसे जाएगा, फिर ये टेढ़ा जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा और फिर ये ऐसे मिलेगा, ऐसा कुछ बनेगा, बना लेना। तो इस तरीके से आप इन आकृतियों को पूरा कर लेना। प्रश्न संख्या 4 की बात करें, निम्नलिखित आकृतियों की एक से अधिक सममिति रेखाएं हैं। ऐसी आकृतियों के लिए यह कहा जाता है कि इनकी अनेक सममिति रेखाएं हैं। बिल्कुल सही बात है। इसकी सममिति रेखा देखो, एक ये हो गई, एक ये हो गई, दो बनी इसकी, है ना। इसकी कितनी बन गई, एक दो तीन चार, नहीं, एक दो तीन चार, चार बनी, है ना। ऐसे इसमें कितनी बनी, एक दो तीन बनी, तीन सममित रेखाएं बनी।
अब ये तो हमें उदाहरण के तौर पर दिया था, आगे कह रहा है प्रत्येक की सममित रेखाएं कितनी है, उनमें से हमें पहचान करनी है कि कितनी सममित रेखाएं बन सकती हैं बेटा। ठीक है, कितनी से सममित रेखाएं बनेंगी एक बार हम देख लेते हैं। ये देखो सममित रेखाएं बेटा, अगर मैं इसको बीचों बीच ऐसे काटूं तो बराबर हिस्से बन रहे हैं, इसको बीचों बीच ऐसे काटूं तो बराबर हिस्से बन रहे हैं, इसको बीचों बीच ऐसे काटूं तो भी बराबर हिस्से बन रहे हैं, तो इसकी 3 सममित रेखाएं हो गई है ना। इसकी कितनी बनेगी, एक ऐसे बन जाएगा है ना, एक ऐसे बन जाएगा, और ऐसे वाली लाइन और ऐसे वाली लाइन तो नहीं बनेगी। तो इसमें बेटा सिर्फ 2 ही सममित रेखाएं बनी, इसमें 3 बनी। इसमें कितनी बनेगी, तो देखो यहां से खींचेंगे तो बराबर 2 हिस्से बने, यहां से खींचेंगे तो इसके 2 बराबर हिस्से बन जाएंगे, यहां से खींचेंगे तो इसके 2 बराबर हिस्से बन जाएंगे, तो 3 सममित रेखा यहां पर हो गई। इसकी बात करें अगर ऐसे करके तो दोनों ढक लेंगे, इसकी बात करें ऐसे करके तो ये दोनों भी आपस में ढक लेंगे, और तो नहीं बनेगा है ना, तो 2 ही बनी इसमें भी। ठीक है, इसमें कितनी बनी देखो, एक यहां से एक यहां से, 2 हो गए है ना। क्या यहां वाला ढक लेगा, हाँ ढक लेगा, और यहां वाला भी ढक लेगा, तो यहां पर बेटा 4 हो गई। इसमें कितनी आएगी, इसमें एक यहां से आएगा, बस इसमें एक ही आएगा बेटा, एक से ज्यादा नहीं ले सकते ना हम, इसमें नहीं बनेगा। इसमें कितने बनेंगे बताओ, एक तो यहां से 2, फिर तीसरा क्या कर रहा हूं मैं, यहां से जाएगा बेटा बीचों बीच, और चौथा यहां से, तो 4 बनेंगे बेटा इसमें। इसमें क्या से बनेंगे देखो, अगर हम इस फूल को काटते हुए बनाए तो बन जाएगा, इस फूल को काटते हुए बनाए तो बन जाएगा, इस फूल को काटते हुए बनाए तो बन जाएगा, सेम बनेगा। साथ ही बेटा अगर हम इस फूल को ऐसे काटें तो भी बन जाएगा, पहले कितने थे 3, अब 4 हो गए। अब अगर हम देखें तो इस फूल को काटे तो 5 बन गया, इस फूल को काटे तो हम 6 बन गया, तो 6 फूल कट रहे हैं, तो यहाँ पर 6 सममित रेखाएं बनेंगी। तो इस प्रकार से बेटा सममित रेखाओं में ये सारा जो है ज्ञान है हमारे लिए। अब कह रहे हैं क्या कि दी हुई आकृति की प्रतिलिपि बनाइए, यानी कि बिल्कुल ऐसा कॉपी में आपको छापना है, और इसमें जो आपके सममित रेखाएं हैं उसके आधार पर आपको कह रहा है क्या, किसी विकर्ण की सममित रेखा लीजिए, यानी किसी विकर्ण की सममित रेखा लेकर, यानी ये ले लीजिए आप, और इसके छायांकित वर्गों को ज्ञात कीजिए कि आकृति विकर्ण के अंदर सम्मित हो जाए, यानी ऐसे कुछ अरेंज करना है जिससे कि ये आकृति सम्मित के अनुरूप हो जाए। ऐसे बेटा अगला है हमारे पास प्रश्न संख्या 6, तो ये कह रहा है क्या कि ऐसा है और आकृति में सममित रेखा बनानी है आपको, तो यहाँ पर 1-2 विकर्ण लिया हमने है ना, तो इसका भी बेटा 1 और 2 विकर्ण लेंगे, उसके बाद 2 विकर्ण ऐसे लेंगे। ठीक है, ये आकृति बनी। उसके बाद एक छोड़कर, एक बॉक्स छोड़कर यहाँ से 2 सममित लेने हैं हमें ऐसे, और फिर आकृति ऐसे, तो ये बनेगा बिल्कुल डिट्टो। इसमें बेटा ऐसा बना है तो ये ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, और फिर ये ऐसे बनेगा। जो मैं रेड लाइन कर रहा हूं वही आपको करना है। इसमें सममित रेखाओं के अनुदिश अगर हम चले तो कुछ ऐसा बनेगा, ये बना लेना इसको। ठीक है, नाउ आगे कह रहा है क्या, निम्नलिखित आकृतियों की सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज में कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज में कितने होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज में बेटा 2 भुजाएं बराबर होती हैं है ना, तो ये भुजा मान लो इसके बराबर है, तो इसकी एक ही सममित रेखा बनेगी। कितनी बनेगी, एक ही सममित रेखा बनेगी, ये वाली। एक विषमबाहु त्रिभुज है, कोई सममित रेखा नहीं बनेगी, 0 सममित रेखा बनेगी। ठीक है, एक वर्ग है, वर्ग के कितने बनेंगे, 4 बेटा। आयत के कितने बनेंगे बेटा, 2 सममित रेखाएं बनेंगी। एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज ऐसा होता है, तो इसमें ऐसे बढ़ जाता है, ये ऐसे बढ़ जाता है, इसमें विकर्ण के अनुरूप होता है, ऐसे नहीं बढ़ता है और ना ही ऐसे बढ़ता है, तो इसमें विकर्ण के अनुरूप होता है, तो सिर्फ 2 ही आएंगे इसमें। इसकी बात करूं समांतर चतुर्भुज में, इसमें भी 2 ही आएंगे बेटा। एक चतुर्भुज है उसमें एक भी नहीं आएगा, क्योंकि चतुर्भुज का प्रकार ही नहीं पता, तो 0 आएगा। एक समषठभुज है, षठभुज मतलब 6 भुजाएं होती है तो 6 ही होता है। एक वृत्त है उसमें अनंत होता है, कितनी भी आप सममित रेखाएं एक वृत्त में बना सकते हैं। अब बेटा अगला आता है हमारे पास प्रश्न संख्या 8, कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में निम्नलिखित के अनुदिश परावर्तन सम्मिति, दर्पण परावर्तन सम्मिति है।
एक ऊर्ध्वाधर दर्पण है, एक क्षैतिज दर्पण है, एक ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दर्पण दोनों है। यानी कि एक सीधा खड़ा किया गया है, एक लिटाया गया दर्पण है, उसके आधार पर आकृतियों को बताना है आपको कि कौन सा सममित है। ये आप खुद से ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, होमवर्क है ये आपका, ठीक है। चलिए, ऐसे आकारों के उदाहरण दीजिए जिनमें कोई सममित रेखा ना हो। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि विषम बाहु त्रिभुज, और हमने पढ़ा एक चतुर्भुज, जो विषम बाहु चतुर्भुज है उसकी कोई सममित रेखाएं नहीं होती है। आप निम्नलिखित आकृतियों की सममित रेखाओं के लिए क्या नाम दे सकते हैं? एक समद्विबाहु त्रिभुज की सममित रेखा क्या होगी? एक वृत्त के बारे में क्या कह सकते हैं? ये आपको ध्यान रखना है। अगले वीडियो में बेटा हम इसके अगले एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो से थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आया है, देखो मेरी जो शुरुआत है ये, आपको लगता है कि 5% भी आपको समझ में आ गया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले दिनों में हम और भी अच्छी वीडियोस लेकर आए और आपको कुछ नया सिखाएं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।